आपने कभी सोचा है कि राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से इतना पैसा बनाया कैसे? जवाब सिंपल है, सही स्टॉक को सही वक्त पे पकड़ा और लंबे समय तक होल्ड किया। लेकिन बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इतने सारे स्टॉक्स में से बेस्ट स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें और किस से दूर रहें। अगर आप भी ये सेम कन्फ्यूजन को फील करते हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें। वो कौन से 5 गोल्डन रूल्स हैं जो कि हर एक इन्वेस्टर्स या बिगनर्स को पता ही होना चाहिए और जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ जब भी किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो चलिए बिना किसी वेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, बिजनेस को समझो। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिजनेस को समझना। वॉरेन बफे के वर्ड्स याद रखना, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको खुद नहीं पता कि कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिकते हैं, कंपटीशन क्या है, तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो। लोग बस सुनकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, मुझे बोला गया ये XYZ स्टॉक ले लो, लेकिन जब वो स्टॉक गिरता है तो समझ ही नहीं आता क्यों गिर रहा है। सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में पैसा लगा रहे हैं तो आप पूछोगे ना, चीफ कौन है, मेन्यू क्या है, कस्टमर आते हैं या नहीं। वैसे ही स्टॉक एक बिजनेस का टुकड़ा है। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स, आप घर पेंट करवाते हैं, सिंपल है। टाइटन, वॉचेस, ज्वेलरीज, सबको पता है। डीमार्ट, रिटेल चेन, हम शॉपिंग करते हैं वहाँ। वैसे ही आप अपने आसपास देखिए, क्या आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करे। Screener.in पर जाके कंपनी के अबाउट सेक्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप किसी बिजनेस को 30 सेकंड में एक्सप्लेन कर सके देन यू अंडरस्टैंड इट। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बिजनेस स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब वो पैसा कमा रहा हो। मैं यहाँ 3 सिंपल चीज़ें देखता हूँ। पहला, सेल्स। क्या सेल्स वीयर ऑन वीयर बेसिस पे बढ़ रही है? अगर हाँ तो इसका मतलब लोग उसका प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहते हैं, डिमांड अच्छी है। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओवरऑल एक्सपेंसेस के बाद कितना बचा। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो दिक्कत है। या तो कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं या तो काम ठीक से नहीं हो रहा। एंड लास्ट इज नेट प्रॉफिट। एंड ऑफ द एंड कंपनी ने कमाया कितना, यही पैसा शेयर होल्डर के लिए होता है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी स्ट्रांग है। CDSL का 5 साल का जाके रिकॉर्ड देखो, जहां उनका सेल्स भी लगातार बढ़ी और प्रॉफिट भी। इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी आने वाले फ्यूचर में ग्रो करेगी। और हाँ, ऐसे कंपनी से बच के रहो जहां प्रॉफिट कभी डबल और सीधे उसके नेक्स्ट ईयर आधा हो जा रही है। ऐसी कंपनी में रिस्क हो सकता है। हर साल प्रॉफिट स्टेबल होना चाहिए। रूल नंबर 3, डेब्ट एंड फाइनेंशियल रिस्क। अगर कोई बिजनेस अच्छा कमा भी रहा हो लेकिन उनका सारा पैसा लोन चुकाने में ही चला जाए तो एंड ऑफ द एंड इन्वेस्टर के लिए क्या बचा। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी को पसंद करो जिनका कर्ज कम हो, यानी लो डेब्ट वाली कंपनीज। 2 बेसिक चीज़ें चेक करो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या चल रहा है किसी भी स्टॉक का। अब ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? ये रेशियो बताता है कि कंपनी के पास अपना कैपिटल कितना है और उधार का कितना। अगर ये रेशियो 1 के नीचे है, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे है तो इसका मतलब कंपनी सेफ जोन में है। सपोज अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.3 का है, इसका मतलब कंपनी के पास अपना कैपिटल ज़्यादा है और उधार का कम। एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को कितनी आसानी से चुका सकती है। ये रेशियो बेसिकली 3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए।
तो इसका मतलब कंपनी को ठीक ठाक माना जाता है, कंपनी अपने इंटरेस्ट को आसानी से चुका सकती है। अब जोमेटो का ही केस ले लो, जब इनके ऊपर डेब्ट का प्रेशर था तब स्टॉक लगातार गिर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपने डेब्ट को कम किया, मार्केट ने उस एफर्ट को रिवॉर्ड दिया और स्टॉक प्राइस स्टीडली ऊपर गया। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर में और कैपिटल हैवी सेक्टर्स में डेब्ट होना थोड़ा नॉर्मल है, फिर भी ये रेशियो 1 या उसके नीचे हो तो ही बेटर है। तो ओवरऑल ज़्यादा लोन वाली कंपनीज में रिस्क होता है, लेकिन वहीं पे जो कम डेब्ट वाली कंपनीज हैं वो इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म के लिए भी सेफ होती है। रूल नंबर 4, प्रमोटर कॉन्फिडेंस। कंपनी जिन्होंने बनाई अगर वही लोग अपने ही शेयर्स बेच रहे हैं तो सोचिए क्या उन्हें फ्यूचर में अपने बिजनेस पर भरोसा है। और जब उन्हें भरोसा नहीं तो फिर हम और आप जैसे इन्वेस्टर को कैसे हो सकता है। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग जरूर चेक करो। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब कंपनी के फाउंडर्स या ऑनर्स के पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं। अगर ये होल्डिंग हाई है और टाइम के साथ स्टेबल है तो ये एक किसी कंपनी के लिए एक कॉन्फिडेंस साइन होता है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। प्रीमियर एनर्जीज में अभी भी हाई प्रमोटर होल्डिंग्स है, और अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज में हो और प्रमोटर्स उसमें इन्वेस्टेड हो तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, यानी कि कंपनी के फाउंडर्स को अपने विजन पर बिलीव है, ये कॉन्फिडेंस है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी। और हाँ, ऐसी कंपनी से बच के रहो जहाँ प्रमोटर होल्डिंग घटती जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब उन प्रमोटर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, और अगर प्रमोटर्स ने अपने ही शेयर्स को गिरवी रख दिया है लोन के बदले, यानी कि अपने शेयर्स को प्लेज करके रख दिया है, तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। मार्केट में पैनिक आ सकता है अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर गया। तो ओवरऑल जहां प्रमोटर खुद इन्वेस्टेड है वही बिजनेस में कॉन्फिडेंस होता है। रूल नंबर 5, वैल्यूएशन को समझो। एक अच्छा बिजनेस अगर ओवर प्राइस में मिले तो आपका रिटर्न लिमिटेड या डिले होगा। वैल्यूएशन समझना ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ सही बिजनेस देखकर नहीं बल्कि सही प्राइस को देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक आईफोन अगर 80,000 का है तो ठीक लगता है, लेकिन अगर वही फ़ोन 2 लाख का मिले तो सोचना पड़ेगा ना। वैसे ही स्टॉक की प्राइस उसके अर्निंग से जस्टिफाई करनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें चेक करो, जैसे कि उसका पीई रेशियो क्या चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। ये रेशियो बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टर्स को 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर किसी सेक्टर का पीई रेशियो काफ़ी हाई है तो या तो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रांग होनी चाहिए या तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीईजी रेशियो, पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ, पीई के साथ ग्रोथ को भी एडजस्ट करता है। अगर ये रेशियो 1 के आसपास है तो वैल्यूएशन को ठीक माना जाता है। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीयर कंपैरिजन करना काफ़ी ज़रूरी है। देखो उसी इंडस्ट्री के सेम स्टॉक्स कितने पीई रेशियो पे आपको मिल रहे हैं। अगर सेम इंडस्ट्री के स्टॉक्स में किसी स्टॉक का पीई 60 पे है और वहीं कई सारे स्टॉक्स का 20 से 25 पे, तो वो हाई पीई रेशियो वाला स्टॉक महंगा भी हो सकता है, यानी कि उसका प्राइस अभी ओवर प्राइस चल रहा है। जैसे कि आपने देखा जब निफ्टी 2020 के कोरोना डिप में जब अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 32% तक क्रैश किया मार्केट, तो निफ्टी का उस समय भी पीई रेशियो 20 के आसपास भी था। और अभी मार्च के टाइम पे जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 17 से 18% के लो पे था, तब भी उसका पीई रेशियो सेम था 20 के आसपास। और उसी जगह से मार्केट में एक सडन मूवमेंट आया जिसमें कि हम लोग को 1 वीक में ही पूरा का पूरा आधा से भी ज़्यादा डाउनफॉल रिकवर देखने को मिल गया। इसलिए हमेशा किसी स्टॉक का पास्ट का भी पीई एवरेज देखो कि उसका 5 से 10 साल पहले का पीई एवरेज क्या था और अभी करेंटली क्या चल रहा है। अगर आपको वहाँ से 2 से 3 गुना ज़्यादा दिख रहा है तो शायद वो एक्सपेंसिव हो सकता है, वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। ओवर वैल्यूएशन मतलब सिर्फ किसी भी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है।
लेकिन अगर आप महंगी चीज़ें को गलत टाइम पर खरीद लेते हो तो आपके रिटर्न की चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगी। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा हो लेकिन अगर प्राइस भी लॉजिकल हो तभी इन्वेस्ट करने का एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका वहाँ से माइंडसेट बिल्ड होता है और आपका एवरेज प्राइस भी काफ़ी कम रहता है। अब कई सारे बिगिनर्स का इतना सब कुछ गोल्डन रूल्स जानने के बाद कुछ कॉमन डाउट्स तो आते ही हैं। तो इस कॉमन डाउट को हम सोच रहे हैं इसी वीडियो में कवर करने के लिए कि क्या आखिर में इतना फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद किसी भी स्टॉक को एटलीस्ट कितने साल तक होल्ड करना चाहिए। तो एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स, जब तक स्टोरी इंटैक्ट ना हो। क्या सिर्फ स्क्रीनर देख के ही कुछ स्टॉक्स को ले लेना चाहिए? नहीं, स्क्रीनर सिर्फ एक टूल है जहां की आप कंपनी की इंटरनली इंफॉर्मेशन को कैच कर सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द इंड डिसीजन आपके रिसर्च पे ही बेस्ड होना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, क्या सभी स्टॉक्स पे ये 5 रूल्स अप्लाई होंगे? ज़रूरी नहीं कि सभी रूल्स अप्लाई हों, लेकिन अगर 3 से 4 रूल्स भी अगर टिक हो रहे हैं तो वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करें। ये कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप इन सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका पोर्टफोलियो एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन बन सकता है। और अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को समझकर, सोच समझकर पैसा लगाना चाहते हैं तो द स्विंग अकेडमी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए द स्विंग अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक या फंड के साथ। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट। मैं हूं अर्जुन, आप देख रहे हो द स्विंग अकेडमी। जय हिंद।